ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 जनवरी 2025 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने की इस समयावधि में इन दोनों राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और आपकी राशि के लिए ही बनाया गया है। मिथुन राशि के लिए सबसे पहले हम राशिफल बताने वाले हैं, उसके बाद हम फिर कर्क राशि वाले जातकों के बारे में राशिफल की जानकारी देंगे। तो इस राशिफल के माध्यम से जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और लास्ट में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि मेजर परिवर्तन 15 से लेकर 30 जनवरी के बीच में क्या हो रहा है और कौन से ग्रह यथावत अपनी राशियों में रहेंगे। तो अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो देवगुरु आपके द्वादश भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ में ही गुरु रहने वाले हैं। राहु देव मीन राशि में रहेंगे, केतु देव कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य देव का परिवर्तन 14 तारीख को ही होने वाला है। सूर्य देव धनु को छोड़कर मकर राशि में जाने वाले हैं और बुध का परिवर्तन होने वाला है। बुध देव धनु राशि में रहने वाले हैं, लेकिन 24 जनवरी को यह भी मकर राशि में जाएंगे। तो सूर्य के साथ ये युति बनाने वाले हैं, तो बुधादित्य नाम का राजयोग बनने वाला है। मंगल देव नीचस्थ अवस्था में रहेंगे 21 जनवरी तक। 15 से लेकर 21 जनवरी तक मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे और फिर मंगल देव 21 जनवरी को मिथुन में जाने वाले हैं, यानी आपकी राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। साथ में इस समयावधि में शुक्रदेव जो हैं वो परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे 28 जनवरी 2025 को। ये अपनी उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कई ग्रहों का राशि परिवर्तन इस समयावधि में हुआ है और यह आपके जीवन में ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में जानकारी दे रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और वर्तमान समय में राशि के स्वामी बुध देव की मौजूदगी जो है वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगी और नवम घर में दैत्य गुरु शुक्र और शनिदेव की मौजूदगी रहने वाली है। तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन जरूर मिलने वाला है। अगर आप मिथुन राशि वाले जातक हैं और अपनी विचार शक्ति और एकाग्रता को कर्म क्षेत्र के मामले में केंद्रित करते हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता कर्म क्षेत्र में जरूर मिलने वाली है। नवम घर में दैत्य गुरु शुक्र का होना क्रिएटिव क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और सफलता देने का काम करने वाला है। साथ में शनि जन्य क्षेत्रों में जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, यह इस समयावधि में जो मिथुन राशि वाले जातक ड्राइवर हैं, हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में परिवर्तन और सफलता मिलने वाली है। स्वयं का व्यक्तित्व इस समयावधि में प्रभावशाली बनने वाला है और मिथुन राशि वाले जातकों को सम्मान भी मिलेगा। बात करते हैं धन के मामले में कैसी स्थिति इस समयावधि में रहने वाली है। 21 जनवरी तक मंगल नीचस्थ अवस्था में धन भाव में विराजित रहेंगे, लाभ भाव के स्वामी होकर। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन आगमन में तो किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके जीवन में धन का संचय कम होने वाला है। इसलिए 21 जनवरी तक आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है तथा यथाउचित सोच विचार कर धन का व्यय करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। सूर्यदेव का अष्टम घर में बुधादित्य योग बनाना पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाने वाला है
सडन प्रॉपर्टी का लाभ अचानक से धन वैभव की बढ़ोतरी का योग बनाने वाला है। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव में मंगल 21 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे तो परिवार में व्यर्थ के विवाद या परिवार में नोक झोंक की संभावना भी बन सकती है। इसलिए पारिवारिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो आपके द्वितीय घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में खुली बोली से आपको जीवन में बचना चाहिए तथा आपको इस समयावधि में क्षणिक क्रोध से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा परिवार में द्वंद्वात्मक स्थिति बन सकती है। 21 तारीख को जैसे मंगल देव नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं, वैसे ही परिवार में विशेष शुभता और मानसिक रूप से एकाग्रता आपको मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के चौथे भाव से संबंध बनने वाला है, तो इस समयावधि में माता के साथ आप धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ने हुए भी नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। पंचम घर के स्वामी अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, भाग्य भाव में रहेंगे, तो यदि आप किसी निजी फ्रेंडशिप में या निजी रिश्तों में जुड़े हुए हैं, किसी गहरी फ्रेंडशिप में आपका जुड़ाव है, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। मन में उत्साह, मन में उम्मीद ज्यादा रहने वाली है। मन में इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी जो रहने वाली है, वो सूर्यदेव की मौजूदगी वैवाहिक भाव से हट चुकी है, तो रिश्तों के मामले में पुराने समय से चले आ रहे वैचारिक मतभेद या तनाव यदि बने हुए हैं तो समाप्त होते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक दांपत्य संबंधों में अच्छा अनुभव करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। तथा बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से कैसे स्थिति रहने वाली है। सेहत के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के बुध की जो अवस्था है, राशि के स्वामी की जो अवस्था है, उस 24 तारीख तक ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन 24 के बाद बुध देव अच्छी अवस्था में रहेंगे। राशि के ऊपर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी लगातार बना हुआ रहने वाला है, तो सेहत के मामले में आपको गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। फिर भी मौसम के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए और मौसमी बीमारियां ना होने पाए इसका ध्यान आप जरूर रखकर चलें। खान पान की आदत का ध्यान रखते हैं तो समय ज्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षा के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी दिया जाए, बुध की अवस्था बेहतर और आपके पंचमेश यानी दैत्य गुरु शुक्र की अवस्था नवम घर में होने से जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको एकाग्रता मिलने वाली है, वहीं शिक्षा के मामले में विशेष उत्साह आपको मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह समयावधि क्या रिजल्ट देने वाली है। करियर के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं मंगल माने जाते हैं, जो नीच राशि और आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन कई मेजर ग्रह आपको इस समयावधि में सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के कार्यों में उत्साह आपको मिलने वाला है। नवम घर में राहु की मौजूदगी रहने वाली है, तो क्षणिक आवेग में आकर बड़े बड़े निर्णय लेते समय आपको अलर्ट रहना है। कर्क राशि वाले जातकों को गुरु का विशेष सपोर्ट मिलने वाला है, तो इस समयावधि में व्यापार में आपका विस्तार होने की संभावना, व्यापार में नई रणनीति लागू होने की संभावना बनने वाली है। शुक्र का भाग्य भाव से संबंध 28 जनवरी को बनेगा, तो नए कार्य व्यवसाय की यदि आप जीवन में तलाश कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं और लाभ भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की अवस्था आपके लिए धन के मामलों में बहुत ही अच्छा लाभ आपको दिलाने वाली है, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके सप्तम घर में बुधादित्य योग बनाएंगे, वही लाभ भाव के स्वामी आपके नवम घर में भी जाने वाले हैं, अष्टम और नवम घर से गोचर करने वाले हैं। तो जातकों के जीवन में इस समयावधि में बड़ा परिवर्तन आर्थिक मामलों में आपको मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में किसी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं,
28 जनवरी 2025 तक आपके जीवन में 15 से लेकर 28 के बीच में आपको विरासत के माध्यम से संपत्ति या अचानक सडन लाभ होने का योग बनने वाला है। तथा कर्क राशि वाले जातकों के लाभ भाव में जो देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है और गुरु का संबंध जो आपके सप्तम घर से बनने वाला है, धन के नवीन मार्ग खुलने वाले हैं। कई स्रोतों से धनार्जन की संभावना जीवन में बनने वाली है। परिवार के रिकॉर्डिंग यदि परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को लगातार पिछले समयावधि से ही पारिवारिक दबाव का सामना लगातार करना पड़ा है और पारिवारिक जिम्मेदारी आपके जीवन में आपको मानसिक थकान लगातार दी है, क्योंकि शनिदेव का जो ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहा वो आपके जीवन में परिवार के मामले में नेगेटिविटी ज्यादा दिया है। अब यहां पर आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव मकर राशि में बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे, तो आपको इस समयावधि में चिंता मुक्त रखने का प्रयास अपने आप को करना चाहिए। पिछले समयावधि से पारिवारिक जीवन में यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी लगातार निर्मित है, वो आपके जीवन में कम होती हुई या समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र आपके नवम घर में उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको जीवन में मिलेगा। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। पंचम घर के स्वामी मंगल माने जाते हैं और पंचम घर ही शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। मंगल देव 21 तारीख को अपनी नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं, तो शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन और सफलता जरूर मिलने वाली है। वही जो भी शिक्षा के मामले में जातक अपने अंदर एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे हैं, उन जातकों को भी निजात मिलने वाली है। मंगल 21 तारीख को कर्क राशि को छोड़कर बाहर निकलने वाले हैं, तो आपके जीवन में यदि शिक्षा के मामले में किसी प्रकार की दुविधा है वो समाप्त होने वाली है। बात करते हैं रिश्तों के मामले में समय कैसा जाने वाला है। प्रेम रिश्ते के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भावना के आवेश में आकर आपको बड़े बड़े निर्णय से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आपका स्वभाव काफी भावुक है, इसलिए प्रेम जीवन में आपको धोखा ना मिले इसका भी ध्यान आपको रखकर चलना होगा। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्र के साथ ये युति में रहने वाले हैं। तो बेवजह की जो वैवाहिक जीवन की अस्थिरता और तनाव आपके जीवन में लगातार आपको निराशा दे रहा था, जीवन साथी के साथ जो लगातार टकराव की स्थिति आपको परेशान कर रही थी, वो आपके जीवन में कम होती हुई नजर आने वाली है। और जातकों को इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में उत्साह मिलने की संभावना जरूर दिखाई देने वाली है। यह उत्साह आपको 21 जनवरी 2025 के बाद ज्यादा रहने वाला है। तथा जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य भाव के स्वामी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में मेजर समस्या कर्क राशि वाले जातकों को नहीं होने वाली है, लेकिन चूंकि शनि की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव होगी, तो शनिदेव आपके अष्टम घर में विराजित हैं, तो आपको मानसिक चिंता जरूर परेशान कर सकती है। हड्डी में, जोड़ों में दर्द और पेट की समस्या भी परेशान कर सकती है। इसलिए शनि जन्य चीजों का दान करना और शनि मंत्रों का जप करना आपको सेहत को अनुकूल बनाने के लिए कारगर रहने वाला है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।